राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। मरियम नवाज इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है, ये बात तो हो गई। पार्टी के सामने ये तो होगा ही कि अगर बात होगी तो क्या बात होगी, क्या नुकात हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स तो होंगे। तो पार्टी के अंदर कुछ ऐसा तय हुआ है, अगर आप कुछ शेयर कर सकें। इस्टेब्लिशमेंट से जो बात करने की इंडिकेशन दी है मरियम नवाज साहबा ने, इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो बात मियां नवाज शरीफ के बयानिए पर होगी। इस्टेब्लिशमेंट से ये बात होगी कि वोट को इज़्ज़त दी जाए, आवाम के फ़ैसले को तस्लीम किया जाए और ये जो जाली सिलेक्टेड हुकूमत है इसको रिजेक्ट किया जाए और उसके बाद फ्री फेयर इलेक्शन करवा के आवाम के फ़ैसले को जो भी हो उसको तस्लीम किया जाए और आइंदा से इस बात का एहतमाम किया जाए कि मियां नवाज शरीफ के मौक़िफ़ के मुताबिक, उनके बयानी के मुताबिक तमाम अदारे जो हैं वो अपनी आइनी हदूद की पासदारी करें। अच्छा राना साहब, कुछ अर्सा पहले हमें याद है आप खुद कह चुके हैं कि जो डाकू की गिरदान करने वाली हुकूमत से बात नहीं हो सकती है, तीसरा फरीक अगर बात करना चाहे तो पहले इस हुकूमत को चलता करे। तो क्या आप अब भी इस मौक़िफ़ पर कायम हैं कि बात बढ़ाने की शर्त हुकूमत का खात्मा ही है? ये हुकूमत जो है ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसके पास आवाम का मैंडेट नहीं है। तो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए ये ज़रूरी होगा कि इस गवर्नमेंट को जो है वो वापस भेजा जाए। तो इसके अलावा इस गवर्नमेंट की कोई रेलेवेंसी नहीं है इस निज़ाम में। हाँ, हम एक जमहूरी अपना और सियासी जमात होने के नाते और एक सियासी मौक़िफ़ रखते हुए हम ये कहते हैं कि कल को फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें ये मौजूदा हुकूमत या पीटीआई जो है ये भी हिस्सा ले, बाकी सारी जमातें भी लें और जो कामयाब होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम भी एक्सेप्ट करेंगे, आवाम के फैसले को जो है वो तस्लीम करेंगे। अच्छा राना साहब, फाइनली ये भी बताएं कि अब जबकि किसी हद तक ये जाहिर हो गया है कि बिलावल हो या मरियम या मौलाना, अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब वो तल्ख लहजा भी नहीं, मुफाहमत के लिए दरवाजे भी खुलते नजर आ रहे हैं। तो अब पीडीएम तहरीक आगे बढ़े भी तो किस लिए बढ़े, ये भी थोड़ा सा अगर आप बता सके, क्या मकसद रह गया है मजीद जलसों का, या फिर कोई लॉन्ग टर्म गोल है तो वो शेयर कर दें। बिल्कुल, और कोरोना भी तो चल रहा है साथ साथ, तो छोड़ दें, ना करें अब। और अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस तरफ आती है और इस बात को मुमकिन बनाती है कि ऐसे हालात पैदा किए जाएं जिनमें आवाम के फ़ैसले को तस्लीम किया जाए, जिसमें तमाम अदारे अपनी हदूद में काम करें, अगर ऐसा माहौल पैदा होता है तो उसको वेलकम किया जाएगा। इसमें ना कोई मुखासमत की बात है, ना कोई मुफाहमत की बात है। ये मुल्क और कौम का मामला है, ये आइन की पासदारी का और जमहूरियत की पासदारी का और कानून की पासदारी का जो है ये मामला है। और जब तक इन चीज़ों में जो है वो ज़्यादती होगी, जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह से खिलाफ़ कानून जो है वो इक़दाम हो रहे हैं, तो अगर ये इनसे जो है वो वापसी हो, इनको ना किया जाए, तो इसके अलावा तो पीडीएम का या किसी भी जमात का जो है वो किसी से कोई झगड़ा नहीं है। तो अगर ये इस मुतालबे को या इस आइनी कानूनी जमहूरी रास्ते को अपनाने की बात होती है तो बिल्कुल उसको वेलकम किया जाएगा। और जहाँ तक कोरोना की बात है, तो कोरोना जो है, अगर आप ज़िंदगी के बाकी तमाम कारोबार करें तो वो अगर एसओपी के साथ कर सकते हैं, हुकूमत जो है वो एसओपी के साथ जलसे कर सकती है, तो फिर अपोजिशन को भी ये हक पहुँचता है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो एसओपी के साथ जो है वो जारी रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, लेकिन दुनिया का शायद हर काम एसओपी के साथ हो सकता है, जलसा नहीं हो सकता एसओपी के साथ, और जुलूस जलसे नहीं हो सकते ना हुकूमत के ना ऑपोजिशन के। बड़ी ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग है कि इस तरह हो जाएगा, एंड आई एम सॉरी टू से, लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग इस वक्त टॉप प्रायोरिटी और प्रॉब्लम जो इस वक्त है वो कोरोना ही है। तो लिहाजा अगर ये आपको मौका मिल रहा था कि थोड़े से जलसे साइड पे हो जाए, यू कुड हैव डन दैट।